तो हेलो मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों, आज बात करने वाले फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनकी। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने 2023 बायोकेमिस्ट्री का गेस पेपर मोस्ट क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा मैंने बायोकेमिस्ट्री का 2022 का जो लास्ट ईयर का ही पेपर था वो भी मैंने सॉल्व करवा दिया है। अभी जो बात करने वाले हम बात करने वाले 2017 से लेकर 2020 तक के पेपर से, 2017 से 2018, 19, 20 और 21 तक के। 22 वाला मैंने करवा दिया और 22-23 वाला पेपर आपके गेस पेपर मैंने दे दिया है। तो बात करते हैं 2017 के पेपर की। तो इसमें देखते हैं क्या क्या डेफिनेशंस आई है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हो सिंथेटिक सीड। इन पुराने पेपर्स को एक बार आप देख के जाना, हाईलाइट करके जाना। फर्स्ट सेम में आपको अगर अच्छे से अच्छा स्कोर करना और इस सब्जेक्ट को बेक नहीं लाना है, ऑल क्लियर आपको रखनी है, तो आपको एक बार देख के ही जाना। सेकेंड है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, कोशिका झिल्ली। 3 डेफिनेशन तो ये हो गई। चौथी है मोलिकुलर मार्कर। 5वीं है एलोस्टिक एंजाइम के बारे में। तो ये तो हो गई आपके 5 डेफिनेशन। बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर बड़े क्वेश्चन की, चौथे की डिफरेंट वाली। सेलुलोज तथा स्टार्च में अंतर लिखिए। सेलुलोज और स्टार्च में अंतर, डीएनए तथा आरएनए में अंतर। 5वां क्वेश्चन इसमें देखते हैं भ्रूण बचाव तकनीक और इसके महत्व। भ्रूण बचाव तकनीक क्या होती है और इसके महत्व अपने को बताना है। और ये एक मेंटन समीकरण आता है, उसके बारे में दिया हुआ। 6वां क्वेश्चन देखते हैं बीटा ऑक्सीकरण पाथवे के, तो इसके एंजाइम क्रियाओं के साथ में समझे। बीटा ऑक्सीकरण का जो पाथवे है, जो इसका वो बनेगा डायग्राम, उसके बारे में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन है उसके बारे में आपको चित्र सहित समझाना है। बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। इससे पहले एक और क्वेश्चन है पीसीआर की पूरी स्टेप्स को बताना है। प्रवाह जो इसका चार्ट है, वो फ्लो अपने को वो इसमें डिफरेंट शो करना है। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं 2017 का जो पेपर है उसके अंदर। तो 7वें में 3 ऑप्शन आते हैं, इनमें से किन्हीं 2 के उत्तर देना होता है। पहला होता है, इसमें पहला दिया हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप क्या जानते हैं। जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए प्रयोग में आने वाली जीन स्थानांतरण जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, तकनीकों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो इसके मेथड्स हैं उनके बारे में अपने को बताना है। कार्बोहाइड्रेट सबचेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट सबचेन की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए और एंजाइमों के साथ क्रिया को समझाइए। थोड़ा सा हार्ड पेपर है 2017 वाला, पर ठीक है, आपके जिसने सिलेबस कवर किया है उनके लिए। लास्ट जो इसमें न्यूक्लिक अम्लों को परिभाषित कीजिए, वह अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स की संरचना के साथ डीएनए की डबल हेकल्स जो द्विकुंडलन संरचना है उसको समझाना है अपने को। तो ये तो बात हो गई 2017 की। बात करते हैं 2018 के पेपर की। तो आपके सामने स्क्रीन पे अब है 2018 का पेपर। 2018 के पेपर में बात कर लेते हैं क्या क्या डेफिनेशंस आई हुई है 5। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में पहली आई हुई है आनुवंशिक परिवर्तित जीव, जो जीएमओ जिनको बोलते हैं जो। और सेकंड है जीनोमिक्स के बारे में और कायिक संकरण के बारे में, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। 4th नंबर की जो इसमें डेफिनेशन है वो है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री और जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। दोनों चीज अलग अलग है, बायोकेमिस्ट्री अलग है और बायो प्रौद्योगिकी अलग है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन के अंदर अंतर जो दिए हुए हैं वो है समभुज शर्कराएं और विषमभुज शर्कराएं। कम से कम 5 अंतर आपको लिखना है। और संतृप्त वशीय अम्ल और असंतृप्त वशीय अम्ल, जो सेचुरेटेड फैटी एसिड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर आपको लाइन करके कम से कम 5 अंतर साफ साफ भाषा में लिख के आना है। 5वें बात करते हैं 5वां जो क्वेश्चन दिया हुआ है शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हैं कम, उसके बारे में। तो इसमें दिया अंग विकास एवं भ्रूण ऑर्गोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में दिया हुआ है। और सेकंड में जो दिया हुआ है इसके अंदर ये एटीपी, डी ग्लूकोज, पेरुविक एसिड, फैटी एसिड, इनके बारे में आपको बताना है, इनकी संरचनाएं आपको बनानी है। बात करते हैं 6ठे क्वेश्चन की। तो 6ठे क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कायिक प्रतिरूप विभिन्नता एवं उसका फसल सुधार में उपयोग, सोमाक्लोन वेरिएशन एंड इट्स यूज इन क्रॉप इंप्रूवमेंट। सेकंड इसका दिया न्यूक्लिक अम्ल को परिभाषित कीजिए और टीआरएनए जो है ट्रांसफर आरएनए है, क्लोड लीफ मॉडल है, उसको बनाइए। नेक्स्ट इसमें जटिल लिपिड्स का वर्गीकरण कीजिए, जटिल जो कंपाउंड लिपिड्स हैं उनके बारे में समझाना और फॉस्फोलिपिड्स को बताना है। 7वां क्वेश्चन इसमें देखते हैं अपन आणविक चिन्ह क्या है, मोलिकुलर मार्कर्स। व्हाट आर मोलिकुलर मार्कर्स। आणविक चिन्हों की तालिका बनाइए, इनको इनलिस्ट कीजिए और आणविक चिन्हों के आदर्श गुण बताइए कि एक अच्छा आणविक चिन्ह का जो मोलिकुलर मार्कर्स उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होना चाहिए। बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की अपापचय को परिभाषित कीजिए। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया क्या है उसको परिभाषित कीजिए और क्रेब्स शक्कर के अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक सहित वर्णन को, क्रेब्स शक्कर की ऊर्जा उत्पादन की गणना भी कीजिए। लास्ट में से प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन को डिफाइन आपको करना है। बात करते हैं इससे नेक्स्ट ईयर की। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये 2019-20 का पेपर है। 17 का कर लिया हमने, 18 का कर लिया, ये 19-20 का है। बात करते हैं इसके डेफिनेशंस के बारे में। तो वही चीजें रिपीट इसमें हो रही है। इसमें डेफिनेशंस में दिया है मोलिकुलर मार्कर, जो कि पिछले साल बड़े क्वेश्चंस में था। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शर्कराएं, क्रायो प्रिजर्वेशन के बारे में इसमें दिया हुआ है।
नेक्स्ट इसमें दिया हुआ पॉलीसेकेराइड और पुनर्योगस डीएनए टेक्निक, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पुनर्योगस डीएनए तकनीक, बोथ इनकी डेफिनेशन है। तो दो दो लाइन में लिखना है साफ सुथरा, ज्यादा जोड़ तोड़ के इनमें लिखने की कोई वो नहीं है। चौथा क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन में है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के बारे में दिया हुआ है। सोमा क्लोनल विभिन्नता एवं सोमेटिक संकरण, इनमें अंतर करके देना है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 नंबर का। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। 5वें क्वेश्चन में दिया हुआ है बीटा ऑक्सीकरण और पीसीआर टेक्निक, बीटा ऑक्सीकरण और पीसीआर टेक्निक। छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है कि नहीं निम्नलिखित 3 प्रश्नों में इसके 2 के उत्तर देने होते हैं 1.5 पेज में। तो प्रोटीन को परिभाषित कीजिए। लास्ट ईयर भी प्रोटीन था, इसमें भी प्रोटीन है। प्रोटीन के प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ प्रकार की संरचना आपको बनानी है। सेकंड इसमें दिया लिपिड्स, प्रोटीन लिपिड्स के बारे में दे दिया। और आणविक चिन्ह, मोलिकुलर मार्कर फिर से इसमें आया। और पिछली बार पूछा था एक अच्छे मोलिकुलर मार्कर के गुण क्या है, इसमें पूछा है जो मोलिकुलर मार्कर उसका फसल सुधार, क्रॉप इंप्रूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पूछा है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वां इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला जो आपकी है उसके बारे में दिया हुआ है। और इसके साथ साथ में माइक्रो प्रोपोगेशन जो होता है, सूक्ष्म प्रवर्धन जिसको बोलते हैं, उसके बारे में और भ्रूण विकास का आपको समझाना है इसके अंदर। लास्ट जो इसका है कार्बोहाइड्रेट्स की महत्ता समझाइए, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, इनके सूत्र प्लस इनकी संरचना और इनका जो वो बनता है डायग्राम, वो आपको बताना है। तो ये एक और बच गया 2021 के पेपर की बात कर लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 2020-21 का पेपर है। इसके आगे जो एक और पेपर मिलेगा 2022 का मैंने पहले से अपलोड कर दिया, गेस्ट पेपर किया हुआ है, तो वो भी देख लें एग्जाम से पहले, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। तो बात करते हैं, इसको स्क्रॉल करके देखते हैं एक बार कौन कौन सी डेफिनेशंस हैं। बफर, उद्दीपक प्रतिरोधन जिसको बोलते हैं, बफर, लिपिड्स, साइब्रिड्स भी बहुत महत्वपूर्ण है, अब की बार भी आने को है, ज्विटर आयन और एलोस्टिक एंजाइम, ये तो गए 5 डेफिनेशंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंशिएशन डीएनए और आरएनए। फिर से देखो ये चीज रिपीटेड है, डीएनए और आरएनए, और बहुत बार पढ़ भी रहे हैं, और इससे पहले वाले ईयर में भी ये था। सस्पेंशन संवर्धन और केलस प्रवर्धन, इनके बारे में अंतर आपको लिखना है। 5वां क्वेश्चन की बात करते हैं शॉर्ट नोट्स की, तो एंजाइम क्लासिफिकेशन, जो एंजाइम्स है उनका वर्गीकरण आपको समझाना, और फसल सुधार में उत्तक संवर्धनों के अनुप्रयोग आपको बताना है। एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे वायरस मुक्त पौधे तैयार करने के लिए, ठीक है। टॉप डोमिनेंस जो है उसके लिए, सिराज जिसको बोलते हैं उसमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसका टिश्यू कल्चर का। उत्तक संवर्धन जो है उसका क्रॉप इंप्रूवमेंट में नए पौधे, एक छोटे से चीज से बहुत सारे पौधे विकसित करने के लिए, कम समय में करने के लिए, ठीक है, लेबोरेटरी में करने के लिए, अनुपयुक्त परिस्थितियों में तैयार करने के लिए, तो बहुत सारे हैं वो आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, तो लिपिड को परिभाषित कीजिए। फिर से इसमें लिपिड है, उसमें वसा था, लिपिड के और वसा दोनों का अब इसमें समझाना है। उत्तक संवर्धन के विभिन्न तरीके, टिश्यू कल्चर्स जो है उसको डिस्कस करना है, और एम्ब्रियोजेनेसिस पे आपको क्या करनी है, चर्चा करनी है, समझाना है इसको। एनालिसिस को करना है। न्यूक्लिक एसिड क्या है, 6वें क्वेश्चन में दिया हुआ है न्यूक्लिक एसिड क्या है। डीएनए की दोहरी हेकेल संरचना का वर्णन कीजिए और इसकी खोज किसने की थी, ये बताइए, खोज कैसे की गई थी। बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन 7वां, एंजाइम के नाम पे विस्तार से फैटी एसिड का जैव संश्लेषण कीजिए। एंजाइम के बारे में आपको बताना है। पीसीआर टेक्निकल जो बार बार आपके हो रहा है, पीसीआर को एनालिस्ट करना है। और डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए जो पुनर्संयोजन टेक्नोलॉजी जो है उसके बारे में, पौधों में जीन स्थानांतरण की विभिन्न विधियों और फसलों में सुधार और आनुवंशिक इंजीनियरिंग को सूचीबद्ध कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये 4 साल के पेपर प्लस एक जो वो पेपर दिया था वो, और जो हमने गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवाया है, इन 5 साल के पेपर प्लस गेस्ट पेपर में से ही आपका पूरा पेपर आएगा, और आप पढ़ के जाएंगे और अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। बाकी सभी मेरे भाई बहनों को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मेरे को बताएं कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली हुई नहीं। थैंक यू।